हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मैं फिर से आपके लिए मैथ्स की क्लासेस लेकर आ चुकी हूँ, जो कि आपके चल रहे थे D SSB TGT के लिए सेट चल रहे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेट चल रहे थे। तो गाइस, हम लेट ना करते हुए अपना क्वेश्चन नंबर देखते हैं। हमने यहाँ तक का कर लिया था, 100 तक का क्वेश्चन हो गया था गाइस। अब डिसिप्लिन 1 की बारी थी। डिसिप्लिन 1 भी हमारा कंप्लीट हो गया था। डिसिप्लिन 1 हमने कर लिया था गाइस। अब डिसिप्लिन 2 है। आज सेक्शन का डिसिप्लिन 2 है। ये कौन सा है? ये डिसिप्लिन 2 है आज। तो आज हम डिसिप्लिन 2 पढ़ेंगे। एंड गाइस, प्लीज़ अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे। ओके गाइस, तो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुज फर्स्ट टर्म इज 5 एंड कॉमन डिफरेंस इज 4। तो क्या दिया है? सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स। तो यन की वैल्यू कितनी दी है? 20। फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू 5 और कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू 4। तो क्या पूछ रहा है? सम पूछ रहा है। सम का फार्मूला होता है यस एन इक्वल टू ए पी है। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो इसका फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है, इसमें वैल्यू रखेंगे 20/2 2 इंटू 5 प्लस 20-1 इंटू 4 2 1 जा 2 10 आएगा, 5 2 जा 10 प्लस 19 4 जा 76। तो ये 860 आपका आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन नंबर में? ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कहता है इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² माइनस 12x प्लस 32 इक्वल टू 0। हम ऐसे शॉर्टकट कैसे निकालते हैं ना, इसके फैक्टर करते हैं। यहाँ माइनस प्लस होता है तो रूट्स इसके प्लस प्लस में आते हैं। क्या हो जाएगा? 8 4 जा 30 8 4 12, तो 8 हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ 1 है तो ये 1 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा रूट कितना आएगा? 8 और 4। तो क्या आप पूछ रहा है? देन द अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अपॉन 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका? 64 प्लस 16 प्लस 12 कितना होगा? 6 4 10 का 0 कैरी 1 6 1 7 8 12 4 3 जा 12 4 2 जा 8। तो 20/3 आपका आंसर आ गया। ये किस ऑप्शन में है? ये आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं गाइज। ये कंडीशंस होती हैं आपकी क्वेश्चन नंबर 3। तो पहला कंडीशन क्या होता है? पहला केस, अगर दो इक्वेशन दिए हैं a(x) प्लस b(1y) प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a(2x) प्लस b(2y) प्लस c2 इक्वल टू 0, तो हम क्या कहते हैं? 3 कंडीशंस होती हैं। केस नंबर 1 क्या होता है? केस नंबर 1 होता है इंटरसेक्टिंग का केस। इंटरसेक्टिंग का केस ये हम कब बोलते हैं? जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होते हैं इक्वल टू c1/c2। ये इंपॉर्टेंट है, ये होना चाहिए। अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो हम उसे इंटरसेक्टिंग का केस कहेंगे। और ये क्या होगा? ये कंसिस्टेंट होगा, आपका कंसिस्टेंट होगा। केस नंबर 2 क्या कहता है? केस नंबर 2 कहता है कि कॉन्साइड कब करते हैं? कॉन्साइड कब करते हैं गाइस? कॉन्साइड तब होता है ना जब ये तीनों वैल्यू इक्वल हो जाती है। b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो ये भी कंसिस्टेंट हो जाएगा। केस नंबर 3 आपका पैरेलल होता है। पैरेलल ये कब होता है? ये तब होता है a1/a2 कौन सा बच्चा इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो क्या होगा हमारा? ये हमारा हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। ये याद रखिएगा। या तो गाइज ये पूछा जाएगा कि इंटरसेक्ट कब करेंगे? 2 लाइंस का क्वेश्चन दे देगा, ये बोलेगा कि इंटरसेक्ट करेंगे। या फिर कंसिस्टेंट का केस पूछ लेगा, तो कंसिस्टेंट में हमारी दोनों केस आ जाएंगे, तो हम दोनों लगा के देख लेंगे। और गाइज इंटरसेक्टिंग पूछ सकता है, कॉन्साइड पूछ सकता है और पैरेलल पूछ सकता है, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। देखते हैं हम क्या पूछ रहा है। इफ़ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इनफाइनाइट कब होगा? इनफाइनाइट ये आपके कंसिस्टेंट यानी कि कॉन्साइड के केस में इनफाइनाइट होगा। जब वैल्यू इसकी तीनों की इक्वल हो जाएगी तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन इसमें मिलेंगे। तो ये हमारा कौन सा केस हो जाएगा? इसको याद रखिएगा, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन इसमें मिलेंगे। तो ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। अगला 4th क्वेश्चन में क्या है? 4th क्वेश्चन में कहता है इफ़ a² प्लस b² इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 4 है a² प्लस b² प्लस c² इक्वल टू 1, देन ab प्लस bc प्लस ca, ये आपका पूछ रहा है। ठीक है गाइस, तो हम क्या करेंगे? हम देखते हैं लाइज इन द, ये पूछ रहा है कि किस इंटरवल में लाई करेगा।
किस इंटरवल में लाई करेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ये क्या होगा, ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये आप मानते हो, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और ये क्या दिया हुआ है गाइस, ये आपका दिया हुआ है, ये आपका दिया है ग्रेटर देन 0 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे अगर 1 रखेंगे प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा, हम इससे क्या प्राप्त कर सकते हैं, हम इसे ये कह सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो हमारा होगा वो क्या होगा, वो ग्रेटर देन इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा। ये 1/2 है, तो ये मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू -1/2। ये क्या था आपका गाइस, ये आपका था ग्रेटर देन, ये आपका था ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो इस ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 1/2। अब इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, a प्लस बी प्लस सी ए इज़ लेस देन इक्वल टू -1/2। अब 1/2 किस में है, किस ऑप्शन नंबर में है, तो ऑप्शन नंबर हम देख सकते हैं कौन सा, ये वाला क्वेश्चन था हमारा। तो -1/2 किस ऑप्शन में है, -1/2 इस ऑप्शन में है, तो आपका ये करेक्ट हो सकता है। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगी इज़ लेस कितना होगा, लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू हो जाएगा हमारा -1/2। तो इसका इंटरवल कितना हो जाएगा 1 और -1/2। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इफ़ a माइनस बी बी माइनस सी आर द रूट्स ऑफ द ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ a माइनस बी माइनस सी एंड c माइनस ए इक्वल टू क्या होगा। तो हम जानते हैं रूट्स कितना दिया हुआ है a माइनस बी और b माइनस सी। तो इनका रूट्स का सम निकालेंगे, कितना होगा -b/a। इसको सॉल्व करेंगे, a b से भी कैंसिल हो जाएगा, a माइनस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -b/a। यहाँ से प्रोडक्ट निकालेंगे a माइनस बी और b माइनस सी, इसका प्रोडक्ट क्या होगा c/a। अब ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, a माइनस बी सी माइनस ए। तो यहाँ से हम वैल्यू रख देंगे इसकी, a माइनस बी माइनस सी, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, a माइनस सी, तो c/a हो जाएगा। क्वेश्चन 1 को क्वेश्चन 2 से डिवाइड कर देंगे, ये डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा c/a और इसमें से कौन सा डिवाइड किया है -b/a। तो -b यहाँ लिखेंगे और a यहाँ लिखेंगे, a से a कैंसिल हो जाएगा। ये वाला c माइनस ए पूछा है तो ये वाला माइनस यहाँ लेकर आएंगे, तो a माइनस बी माइनस सी अपॉन c माइनस ए इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा c/b। ये किस ऑप्शन में है, c/b, आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अब तो क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कहता है a प्लस बी प्लस सी। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। a प्लस बी प्लस सी 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c कितना होगा। तो हम जानते हैं गाइस कि हमारा जो AP होता है वो ग्रेटर दैन HP होता है, ये तो हम जानते ही हैं। क्वेश्चन में वो जो हमारा जो अर्थमेटिक मीन होता है, जो हमारा अर्थमेटिक मीन होता है इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू हार्मोनिक मीन होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका जो होता है a प्लस बी प्लस c/3 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू, ये क्या होता है, ये इसका अपोजिट हो जाता है। तो 3/1/a प्लस 1/b प्लस 1/c ये होता है इसकी वैल्यू। इसको सॉल्व करेंगे, a प्लस बी प्लस सी 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 9। तो किस ऑप्शन नंबर में है, इतना इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 9, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 9। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम देख लेते हैं। इफ़ एन ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन 2x माइनस 3y इक्वल टू 18, 4x माइनस y इक्वल टू 16, ऑल्सो सेटिस्फाइंग द इक्वेशन 5x माइनस py माइनस 23 इक्वल टू 0, इन सबको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम क्या वैल्यू पूछ रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो पहले हम इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए या तो हम ऊपर वाले में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 इक्वल हो जाएगा x की वैल्यू,
और यहाँ पे हम नीचे वाले में 3 मल्टीप्लाई, तो हम ऊपर वाले में 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना आएगा 2 2 जा 4x माइनस 2 3 जा 6y इक्वल टू 18 2 जा 36। एटीन 2 जा 36 हो जाएगा ये। ये आपका 36 हो जाएगा गाइस। 4x माइनस वाई इक्वल टू 16 माइनस करेंगे, ये प्लस हो जाएगा। -6 प्लस वाई माइनस 5y, 5 4 जो 20, तो y इक्वल टू -4 हो जाएगा। और यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x माइनस 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 का प्लस 3 4 जो 12 इक्वल टू 18, 2x इक्वल टू 18 माइनस 12 हो जाएगा 6, 2 3 जा 6, तो x की वैल्यू आपके 3 हो जाएगी। अब इसमें x y की वैल्यू रख देंगे तो हमारा p की वैल्यू आ जाएगा 5 इंटू 3 माइनस माइनस का प्लस p इंटू 4 इक्वल टू 23। अब 4p इक्वल टू 23 माइनस 15, 4p इक्वल टू 8, 4 2 जा 8, तो p इक्वल टू 2 हो जाएगा हमारा। p इक्वल टू 2 किस ऑप्शन नंबर में है? ये हमारा ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है इफ़ द सम ऑफ द 16 टर्म्स n इक्वल टू 16, सम कितना दिया है यस 16 इक्वल टू 1624 एंड द फर्स्ट टर्म a इक्वल टू फर्स्ट टर्म इज़ 500 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस। तो मान लिया कॉमन डिफरेंस हमारा x है, तो 500 टाइम्स इसका हो जाएगा 500x। तो हम कॉमन डिफरेंस फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो क्या होगा 16, हमारा अर्थमेटिक मीन है, ये सब कुछ दिया है तो ये अर्थमेटिक मीन हो जाएगा 1624 इक्वल टू n/2 होता है 16/2 टू 500x प्लस n-1 इंटू dx हो जाएगा। तो 2 8 जा 16, 8 2 जा 16, 8 3 जा 20, 203 आ गया, 2 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा आपका 1000x प्लस ये 15x हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1015x 203, तो 5 जाएगा x इक्वल टू 1/5 हो जाएगा। क्या आपका ऑप्शन है? ऑप्शन है बी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 9 है आपका इफ़ वन रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना x² प्लस px प्लस 12 इक्वल टू 0, यदि इसके एक रूट्स जो आपका 4 है, वाइल द इक्वेशन x² प्लस px प्लस q इक्वल टू 0 पूछ रहा है हैज़ इक्वल रूट्स, इसके क्या हैं? इक्वल रूट्स हैं। तो यहाँ से पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं हम। अगर इसके एक रूट्स हैं तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 4 4 जा 16 प्लस p इंटू 4 प्लस 12 इक्वल टू 0, 4p 6 to 8 माइनस में आ जाएगा 112, 4 7 जा 28 हो, तो p इक्वल टू -7 आ गया। अब p की वैल्यू हम इसमें रखेंगे x² माइनस 7x प्लस q इक्वल टू 0, ये हमारा हो गया। इसके इक्वल रूट्स हैं, मतलब मान लिया ये अल्फ़ा रूट्स है तो दूसरा भी अल्फ़ा रूट्स होगा, उसका सम कितना हो जाएगा 2 अल्फ़ा इक्वल टू -b/a माइनस 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 का प्लस हो जाएगा a, तो अल्फ़ा इक्वल टू 7 हो जाएगा आपका। और यहाँ से अगला देख लेते हैं, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा इक्वल टू कितना हो जाएगा q/1, तो अल्फ़ा² इक्वल टू q, तो q इक्वल टू कितना होगा 7 7 जा 49, तो आपका 49 आंसर हो जाएगा। 49 किस ऑप्शन में है? 49 आपका ऑप्शन नंबर है डी। एक बार कुछ मिसप्रिंट हुआ है गाइस, हम देखते हैं। गाइस यहाँ गलती हुई थी, ये अल्फ़ा इक्वल टू 7/2 हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा अल्फ़ा² इक्वल टू 49/4, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन 9 क्वेश्चन चल रहा था, 9 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन क्या कहता है गाइस? 10th नंबर क्वेश्चन आपका कहता है इफ़ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 5, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू 7 एंड अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू 3, देन द
इक्वेशन पूछा है तो क्या होगा गाइज, ये हमारा इक्वेशन क्या होता है, ये हमारा इक्वेशन होता है, ये होता है ए एक्स क्यूब, ये हमारा होता है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस एक्स अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन होगा। तो हमारा इसके जगह पे पुट करेंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर अल्फ़ा गामा वैल्यू की कितनी है 5 है प्लस एक्स इसकी वैल्यू 7 है माइनस 3 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सॉरी ऑप्शन नंबर बी है आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 11 क्वेश्चन नंबर ये क्या कहता है, द जनरल टर्म ऑफ एपी हुज सम ऑफ n टर्म्स इज गिवन बाय इतना इज। तो 11th नंबर क्वेश्चन क्या है, हुज सम ऑफ n टर्म। तो यस n कितना दिया है हमारा, यस n दिया है 4n स्क्वायर प्लस 3n ये दिया है। अब इसको हम निकालेंगे, यस 1 यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यस 1 मतलब n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 4 3 7, तो ये 7 आ जाएगा जो कि हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा। और यस टू इक्वल टू क्या होता है गाइस, यस टू यहाँ यस टू कैसे निकलेगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो 8 प्लस 2 3 जा 6, तो हमारा कितना आ जाएगा 4 4 जा 16 है, 16 प्लस 6 22, तो ये हमारा यस टू कितना हो जाएगा 22। गाइज हम जानते हैं कि यस टू माइनस यस 1 जो होता है वो हमारा T2 होता है, सेकेंड टर्म निकलता है ये वाला। तो हमारा जो S2 माइनस S1 करते हैं तो सेकेंड टर्म आता है, तो ये क्या हो जाएगा S2 2 22 माइनस 7 इक्वल टू करेंगे तो कितना, ये सेकेंड टर्म हमारा निकलेगा T2 की वैल्यू 15 आ जाएगी। तो ये इसको क्या बोलते हैं T2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n 2 है तो ये हो जाएगा आपका D। a प्लस डी की वैल्यू इतनी है तो हमारा यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू 7 है, 15 माइनस 7 8 हो जाएगा, तो a की वैल्यू d की वैल्यू हमारा 8 हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है गाइस, द जनरल टर्म ऑफ एपी हुज सम ऑफ, तो जनरल टर्म ऑफ एपी क्या होता है, ये हम जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये जानते हैं जनरल टर्म होता है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू हमारा आ गया 7 प्लस d की वैल्यू हमारा आ गया 8, तो 8 d की वैल्यू हमारा कितना है, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू यहाँ से हम n की ऐसे ही रहेगी क्योंकि जनरल टर्म निकाल रहे हैं ना, और d की वैल्यू 8 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 7 माइनस 1, तो 8n 7 माइनस 8 कितना हो जाएगा -1, तो 8 माइनस 1 किस ऑप्शन में है, 8n माइनस 1, या आपका ऑप्शन नंबर डी है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रेशनल कोएफिशिएंट इज √7 - 4 देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। तो एक रूट इसका क्या है, एक रूट है हमारा √α इक्वल टू √7 - 4, इसको ऐसे लिख सकते हैं -4 प्लस √7, तो बीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है इसका कॉन्जुगेट, तो -4 माइनस √7 इसको कॉन्जुगेट हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू, ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा -4 प्लस √7 -4 माइनस √7 ये क्या होगा 16 प्लस माइनस का -7 ये 9 हो जाएगा। और हमारा इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ये हो जाएगा प्लस 8x प्लस 9 इक्वल टू 0। ये किस ऑप्शन में है, ये आपका ऑप्शन नंबर 6 है, तो ऑप्शन नंबर सी, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 3 है 13 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, इफ द पॉलिनोमियल 2x पावर 4 प्लस kn³ minus 75k is divided by x, the remainder is 150, then the value of k will be। तो डिवाइडर क्या पूछ रहा है, इज डिवाइडेड बाई x, द रिमाइंडर इज 150। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है हमारा, ये रिमाइंडर थ्योरम हमारा कहता है इफ द पॉलिनोमियल इतना इज डिवाइडेड बाई इतना, तो रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू हम क्या लिख सकते हैं, 2x की वैल्यू हम एक बार इज डिवाइडेड बाई x, द रिमाइंडर इज 150। ये 150 कब होगा, इस डिवाइड बार इतना, रिमाइंडर इज 150, यहाँ 150 रखेंगे तो ये 0 रखेंगे, तो ये 0 रखेंगे प्लस k x³ था तो 0³ माइनस 75k
इक्वल टू क्या है 150, ये रिमाइंडर थ्योरम हमारा कहता है। तो रिमाइंडर थ्योरम 2 + k - 75k इक्वल टू 150, तो 74k इक्वल टू 150 में से 2 गया 148 हो जाएगा, 2 से जाएगा ये, k इक्वल टू -2। अब k इक्वल टू -2 किस ऑप्शन में है? सी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ये रिमाइंडर थ्योरम कहता है। अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 14 है। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन a² - b² इंटू x² प्लस b² माइनस c² इंटू x प्लस c² माइनस a² इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इक्वल रूट्स बोल रहा है, मतलब क्या है कि इक्वल रूट्स है, मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। d इक्वल टू अंडर रूट b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, यानी कि b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। b² की वैल्यू कितनी है? b² माइनस c² का होल स्क्वायर माइनस इक्वल टू 4ac। ए कितना है? a² माइनस b² माइनस इंटू c² माइनस a², ये हो गया। अब इसको ओपन करेंगे, b पर पावर 4 प्लस c पर पावर 4 माइनस 2b² c² इक्वल टू 4 इंटू a² c² माइनस a पर पावर 4 माइनस b² c² माइनस माइनस का प्लस a² b², ये हो जाएगा। अब इसको इधर लेकर आएंगे, b पर पावर 4 प्लस c पर पावर 4 माइनस 2b² c² माइनस 4a² c² प्लस a पर पावर 4 4a पर पावर 4 प्लस 4b² c² माइनस 4a² b² इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है? b² प्लस c² प्लस ये हो जाएगा -2a, आपका 2a² हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? -2a² का होल स्क्वायर, ये इतने का स्क्वायर बन जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं? b² प्लस c² इक्वल टू 2a²। ये किस ऑप्शन में है? ये हमारा ऑप्शन नंबर है b² प्लस c² इक्वल टू 2a²। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मुकेश हैज़ सम काउ एंड सम हैंस इन द सेट, द टोटल नंबर ऑफ लेग्स इज 92 एंड टोटल नंबर ऑफ हेड्स इज 29। तो क्या कह रहा है मुकेश? द टोटल नंबर ऑफ लेग्स कौन है? काउ है। तो काउ के कितने पैर होंगे? 4, तो 4 से लिख देते हैं, प्लस हैन के 2 होंगे, तो 2 हैन इक्वल टू कितने हो जाएंगे? ये 92 हो जाएगा। और हेड्स का मतलब ये काउ प्लस हेड इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 29, बिकॉज दोनों के एक ही हेड होंगे, ये तो पता है ना आपको, हेड तो एक ही होते हैं। इन लोगों को ये तो आपका एकदम बेसिक वे है, जो मैं ऐसे बता रही हूँ एकदम बेसिक वे है। इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इतना 2 का मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन को बैलेंस करेंगे, तो 4 में से 2 गया 2c आ जाएगा, इक्वल्स 2 9 जा 18 का 8 कैरी 1 2 2 जा 4 5 58, 12 में से 8 गया 4, 8 में से 5 गया 3, तो ये 17 हो गया। अब ये काऊ हमारा कितना है? 17 है। अब हैन पूछता तो यहाँ से हैन की वैल्यू निकल जाएगी। हमारा काऊ ये पूछा है तो काऊ 17, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और सर ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है? द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, नेचर पूछ रहा है 4x² माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो नेचर कैसे बताते हैं? डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं, डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं। d इक्वल टू b² माइनस 4ac, तो b² 4 माइनस 4ac माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 4 4 जा 16 16 3 जा 48, तो ये कितना हो जाएगा? ये क्या है? ये ग्रेटर देन 0 है, तो ये आपके रूट्स क्या हो जाएंगे? अब रूट्स हम निकालते हैं, ग्रेटर देन 0 है तो इसके रूट्स निकालेंगे। x इक्वल टू, पहले इसकी रूट्स निकाल के देखते हैं, -b हो तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac 52 आ गया अपॉन 2a, 4 2 जा 8, ये हो गया। ये आपका कितना हो गया? ये कैंसिल होगा, 1 प्लस माइनस ये 4 से 13 अपॉन ये 2 से 2 आएगा 4 आएगा, इतना है। तो ये क्या होगा आपका? ये इसके रूट जो आएंगे वो √13 है, इसका हम
अंडर रूट ले नहीं सकते हैं क्योंकि ये फुल फॉर्म में है नहीं, फुल स्क्वायर रूट है नहीं, इसका निकलेगा नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ये इमेजिनरी फॉर्म में इसका आंसर आएगा। तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा, रियल और इमेजिनरी। इरेशनल, ये इरेशनल नंबर है अंडर रूट 13, तो इरेशनल एंड इरेशनल ऑप्शन नंबर क्या है, इरेशनल एंड अनइक्वल, यही ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। इरेशनल भी है और अनइक्वल भी होगा, ठीक है। तो 16 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 17 क्या कहता है, इफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन 2x minus 3y equal to 3 and minus 4x plus qy equal to p by 2 is inconsistent, then which of the following can not be the value of p? इनकन्सिस्टेंट बोल रहा है, तो मैंने आपको गाइस बताया था कि इनकन्सिस्टेंट की कंडीशन क्या होती है, बस एक ही कंडीशन होती है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये आपका इनकन्सिस्टेंट की कंडीशन है, इसमें देखते हैं सेटिस्फाई करते हैं। 2 बाई -4 इक्वल टू -3 बाई q नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, यानी कि 3 बाई p बाई 2, p बाई 2 करते हैं, ये हमारा हो गया। ये माइनस इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा गाइज, a1 प्लस b1 प्लस c1 था ना ये क्वेश्चन, तो 2x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, और ये क्या हो जाएगा -4x प्लस qy माइनस p बाई 2 इक्वल टू 0, तो -3 माइनस p बाई 2। ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ से q की वैल्यू क्या निकल सकती है, यहाँ से q की वैल्यू आ जाएगी 6, 4 3 जा 12, 2 6 जा 12, तो यहाँ से q की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब हमारा p की वैल्यू पूछा है, तो p की वैल्यू भी यहाँ से निकाल सकते हैं, इससे और इससे, तो 3 2 जा 6, इसको सॉल्व करेंगे 2 अपॉन -4 इक्वल टू, इसको करके 2 3 जा 6, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा p, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 3 जा 6, 4 3 जा 12, -12 आएगा। 17 का -12 सी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विच टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज इतना 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 इज इतना, कौन सा टर्म इतना है, तो हमारा मान ले रहे हैं कि ये हमारा क्या है कि tn दिया है, tn कितना दिया है, tn इक्वल टू हम जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, कितना दिया है 420 दिया है, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 21 है प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू 42 माइनस 21 कितना हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 2 गया 2, तो ये हमारा ये 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, 21 n 420, ये 2 बढ़ जाएगा तो n इक्वल टू आपका 20 हो जाएगा। 20 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 19 नंबर क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डू द इक्वेशन इतना एंड इतना हैव इनफाइनाइट सोल्यूशन। गाइस इनफाइनाइट सोल्यूशन का मैंने आपको बताया था कंडीशन क्या होता है, a1x a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2, अगर ऐसा होगा तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस होंगे। तो ये क्या लिखेंगे 3k माइनस 1 अपॉन 15 इक्वल टू 4 अपॉन 20 माइनस इक्वल टू माइनस 24 माइनस 8k प्लस 13, ये हो गया। तो यहाँ से k की वैल्यू पूछ रहेगा इस इनफाइनाइट सोल्यूशन, तो k की वैल्यू, तो k की वैल्यू यहाँ से भी आ सकती है, फिर 23 जा 16, 16k 60k माइनस 60, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये -3 होगा गाइस, सॉरी, ये यहाँ 23 जा 60k हो जाएगा माइनस, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 60k इक्वल टू 6 120, k इक्वल टू 2, तो 2 ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी, तो 19 को ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा गाइस। 20 क्या कहता है हमारा, द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फर्स्ट 51 टर्म्स क्या है आपका, फर्स्ट 51 प्लस टर्म मतलब a प्लस n माइनस 51 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना है प्रोग्रेशन, सेकेंड टर्म इज़ 2, फोर्थ टर्म इज़ 8 इज़ द सम ऑफ द, ये बताना है मुझे, यानी कि a प्लस 50d आपका क्या होगा ये बताना है, सम बताना है, सॉरी ये नहीं बताना है हमें, ये तो t1 है ना, हमें यस n बताना है, यानी कि यस 50 बताना है, द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स, तो यस 51 बताना है।
यस 51 51/2 2a प्लस 50d ये हमें बताना है। तो a इक्वल टू कितना है, a इक्वल टू 2 है, द प्रोसेस सेकेंड टर्म इज 2 एंड फोर्थ टर्म इज 8। सेकेंड टर्म दिया है यानी कि a प्लस d की वैल्यू हमारा दिया हुआ है 2 एंड फोर्थ टर्म a प्लस 3d की वैल्यू दी है 8। तो यहाँ से हम a और d की वैल्यू निकाल लेंगे, इसको माइनस करेंगे, क्वेश्चन नंबर इक्वेशन बना लेंगे। 2 में से 1 को माइनस करेंगे, 3 से बन गया 2, 2d इक्वल टू 8 में से 2 गया 6, 2 3 जा 6, तो d इक्वल टू हमारा 3 आ गया। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी, 2 - 3, a की वैल्यू -1 आएगी। इसमें हम पुट करेंगे 51/2 2 इंटू a तो -2 हो जाएगा, प्लस 50d तो 50 इंटू 3 51/2, ये 5 3 जा 15 तो 150 हो जाएगा, 148 हो जाएगा। ये 2 से कैंसिल होगा, 2 से 1 जा 14, 2 4 जा 8, तो 51 इंटू 74 ये कितना हो जाएगा गाइस, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 4 जो 20 का 0 कैरी 2, 5 से बचा 35 37 प्लस 74 कितना हो गया 3774। ये किस ऑप्शन में है, 3774 ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा गाइस। ये डिसिप्लिन 2 हमने कर लिया है, अब डिसिप्लिन 3 से हम कल करेंगे गाइस, अगले दिन करेंगे। तो गाइस आपको ये सेशन कैसा लगा, प्लीज़ अपने वैल्यूएबल कमेंट अब कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन अप करें। एंड अगर ये आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ओके, टेक केयर, बाय बाय।